अगर 5 से 10 एमपीज कामयाब हो जाते तो क्या भारत की पार्लियामेंट में वक्फ का बिल कोई ला सकता था? मोदी बताओ मेरे को आप। इतना यकीन के साथ कह सकता हूं मैं, लोग 288 सीटें लड़ाएंगे, पार्टी से पूरी की पूरी सीटें लड़ाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो है ना, हम 15 सीटें लड़ाएंगे और हमारे उसमें से देखिए इंशाल्लाह कितने जीत के आएंगे। यही सोशल मीडिया पर अभी चर्चा भी नजर आ रहा है कि सर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे हम लोगों के सामने आएंगे तो उस वक्त में मजलिस किंग मेकर साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। साथ असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जो कि असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि महाराष्ट्र के अंदर 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसी तरह से 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप सभी ये भी जानते हैं कि MIM के पार्टी असदुद्दीन अवैसी ने अपनी कैंडिडेट विधानसभा में महाराष्ट्र के अंदर ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी की 15 सीटें महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेंगी और ये भी बताया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी को बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र से मिलने वाली है। ऐसे में दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या बोला है, मैं आप लोगों को उनकी पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों कि अगर तुम सिर्फ नारे लगाओगे, तुम सिर्फ सीटियां बजाओगे, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी की लीडरशिप को मजबूत करोगे। नतीजा उस वक्त निकलेगा जब महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में इम्तियाज जलील की क़यादत में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8-10 MLA कामयाब होकर जाएंगे और मजलिस के MLA कामयाब होकर जब महाराष्ट्र के असेंबली में जाएंगे और उसके बाद अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर कोई रोड पर चलने वाली हमारे एक मासूम को अपनी गाड़ी से रौंदेगा इसलिए कि मुसलमान है, तो फिर उसको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के असेंबली में जब मजलिस के MLA रहेंगे कोई माइका लाल ये हरकत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील ने जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी, इम्तियाज जलील ने एहतजाज का ऐलान किया, तो हमारे ही सफ़ों में बाज लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील इतना बड़ी रैली नहीं निकाल सकता। बाज बुज़दिलों ने कहा कि इम्तियाज जलील पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। बाज बेवकूफ़ों ने कहा कि नहीं नहीं, पुलिस पकड़ लेगी इम्तियाज जलील को। इम्तियाज जलील मुझसे बात किए, मैंने कहा सैयद इम्तियाज जलील, जब मजलिस ने ऐलान कर दिया एहतजाज का, जब मजलिस ने तारीख का ऐलान कर दिया, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बता दिया कि औरंगाबाद से जुलूस निकलेगा, मैंने इम्तियाज जलील से कहा कि सैयद इम्तियाज जलील, जब तुमने और ऐलान कर दिया कोई आओ या ना आओ, तुम कम से कम अपनी गाड़ी में निकलो औरंगाबाद से। और दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र की तारीख में इतना बड़ा मुसलमानों का एहतजाज कभी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से भिवंडी तक लोग बताते हैं कि 8 से 10 हजार गाड़ियों में फर्जंदाने तौहीद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तौक डाल कर निकले थे। दुनिया को बता रहे थे, जालिमों को बता रहे थे, मोदी और अमित शाह मोहन भगवत को बता रहे थे कि हम अपने रसूल की अजमत के लिए निकले हैं।
तुम समझ रहे थे कि हम नहीं निकलेंगे, हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलकर पूरी हाईवे को चक्का जाम कर दिया। दिल्ली परेशान, मोदी परेशान, अमित शाह औरंगाबाद में बैठे हुए थे। अमित शाह को यह परेशानी लाहक हो गई कि औरंगाबाद से अगर हजारों गाड़ियों का काफिला निकलेगा तो मैं कैसे एयरपोर्ट तक पहुंच सकूंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने लब्बैक कहा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, एहतजाज अमन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ताकत है मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की। इसी वजह से मजलिस को लोग कहते हैं इनको वोट मत डालो। अरे दुनिया ये समझ रही थी, ये तमाम महाराष्ट्र की नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, ये शिवसेना शिंदे की, वो फडणवीस जो होम मिनिस्टर है बीजेपी का, ये समझ रहा था कि इम्तियाज को हमने हरा दिया। मगर इम्तियाज जलील ने बता दिया कि तुम इलेक्शन में पूरे मिलकर तुमने मुझको हरा सके, मगर मैं एहतजाज करने से तुम हमको रोक नहीं पाओगे। हम ताकत है हमारे पास, हम अपनी ताकत को जमहूरी तरीके से दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के इस कामयाब एहतजाज के बाद महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों को अब समझ में नहीं आ रहा है अब कैसे मजलिस के इस कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के आने वाले असेंबली इंतखाबात में अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को एक अज़ीमुश्शान कामयाबी से हमकिनार करेगा। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के असेंबली से मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे। इम्तियाज जलील कामयाब होगा, मुफ्ती इस्माइल साहब कामयाब होंगे, फारूक शाह एमएलए बनेंगे, फारूक शाब्दी शोलापुर का एमएलए बनकर जाएगा, रईस लश्करिया मुंबई से इस जोगेश्वरी का एमएलए बनेगा और मुख्तलिफ असेंबली हल्क़ात के उम्मीदवारों का भी ऐलान अनकरीब में कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, अगर आज भारत की पार्लियामेंट में मजलिस के अगर 5 से 10 कामयाब हो जाते तो क्या भारत की पार्लियामेंट में वक्फ का बिल कोई ला सकता था? मोदी बताओ मेरे को आप। अगर हमारे 5 से 10 एमपी कामयाब हो जाते तो क्या कोई वक्फ का बिल ला सकता था पार्लियामेंट में? मेरे भाई याद रखो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर तुम अपने जहनों में इस बात को बिठा लो नौजवानों कि भारत की जमहूरियत में तुमको अगर अपनी बात मनवाना है तो तुमको अपने एमएलएस की जरूरत है, तुमको अपने एमपीस की जरूरत है, तुमको अपने कारपोरेटर की जरूरत है, मेयर की जरूरत है, सरपंच की जरूरत है, जिला परिषद के मेंबर की जरूरत है, कानूनदानों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, टीचरों की जरूरत है। अरे हर मैदान में हमको अपना मौक़िफ़ बनाना है। सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ जलसों में आकर नारे लगाकर खुश होकर चले जाएं। नौजवानों, भारत के मुस्तकबिल में इन तमाम मैदानों में हमको अपना एक मुकाम पैदा करना है। और वो मुकाम कैसे पैदा होगा नौजवानों? वो मुकाम सिर्फ असदुद्दीन अवैसी की तारीर सुनने से नहीं पैदा हो सकता है। वो मुकाम अगर हमको हासिल करना है, हर मैदान में, हर शोबेजात में हमको अपनी मस्जिदों को आबाद रखना है, हमको अपनी मस्जिदों को आबाद रखना है, हमको अपने घरों से बुराई का खात्मा करना है, हमको इत्तेहाद को मजबूत करना है, हमको अच्छे इंसान बनना है, हमको इंसाफ करना पड़ेगा। इंसाफ चाहे मुसलमान का हो या हिंदू का हो, इंसाफ करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने
तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब की ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि अवैसी ने 15 सीटें महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ने के लिए उतारी है और ये भी बताया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है और ये भी बताया जा रहा है कि अवैसी की जीत पक्की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अवैसी साहब के बयान को देखने के बाद? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो भी अपडेट आएंगी वो आप लोगों को इसी चैनल पर हम दिखाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।